साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे। कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वारो। पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही। ये ऊंची टहनी पात थे, अब पीले हो जाही। पात झड़नता यूं कहे, सुन बई तरवर राय। अब के बिछुड़े नहीं मिले, न जाने कहाँ गिरांगे जाए। तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात। यहाँ की याहे रीति है, एक आवे एक जात। अब परमात्मा ने कितना मार्मिक भोली आत्मा जो काल की भांग पिए पड़ी है, कितने मार्मिक ढंग से समझाया है। एक पत्ते और वृक्ष और वन का उदाहरण दिया है। क्या बताते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। और जैसे तरवर से पत्ता टूट गया, वो बहोर नहीं लगता डार, उसी स्थिति में एज इट इज दोबारा उस शाखा पर, उस टहनी पे वो दोबारा स्थापित नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार परमात्मा हमें समझाने की चेष्टा करते हैं कि आप जिस संसार और इस परिवार को, संपत्ति को, शरीर को अपना मान करके यहाँ बिल्कुल सथाई होकर बैठे हो, ये ऐसी स्थिति है आपकी, जिस दिन आप इस टहनी से टूट गए, फिर उस घर में, उसी स्थिति में दोबारा आप स्थान नहीं पा सकते। अब क्या बताते हैं कि एक व्यक्ति जो भक्ति नहीं करता, देखो परमात्मा का नाम लेकर भी हम काम वही करेंगे, लेकिन बुराई नहीं करेंगे, केवल कर्तव्य कर्म करेंगे। तो उसके लिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि आज आप अपने परिवार में कितने प्यार से रह रहे हो, कैसी ममता आपकी अपने बच्चों में है, आपके मकान में है, रिश्तेदारियों में है। और एक सेकंड में मृत्यु हो जाए, ये तो हो रही है, रोएगी। अब इसको, इस सच्चाई को हम अनदेखा करने की चेष्टा करें तो वही बात है कि बिल्ली को आते हुए कबूतर आंख बंद करके बैठ जाकर मुझे दिखती नहीं, उसकी आंखें बंद कर लेने से वह बिल्ली टल नहीं गई। उसकी अपनी अज्ञान सोच है, वो तो उसने दौड़ धाप उड़ जाना चाहिए था, बच सकता था। तो ऐसे ही ये एक मौत यानी ये स्थिति है आपकी, हम इससे बहुत कतराते हैं और ये फिर भी आके ही रहती है मृत्यु। तो इससे बचने का तरीका भी बताया परमात्मा ने। कबीर ये तन जावेगा, सके तो ठाहर ला। एक सेवा कर संत की, गोविंद के गुण गा। अब इस प्रसंग को थोड़ा सा बाद में लेंगे, पहले समझाते हैं कि फिर ये जैसे आज सारी व्यवस्था आपके पास है और खूब प्रसन्न है, सभी है, और एक सेकंड में मृत्यु हो जाए, ये क्या था, ये क्या है? फिर ये एक धोखा है, हमारे को मूर्ख बनाने का तरीका अपना रखा है इस काल भगवान ने। अब ये जीव के बस की तो बात नहीं, क्योंकि हम तो बंधे पड़े हैं, हमारे बस की बिल्कुल बात नहीं। इसके लिए परमात्मा ने तरीका बताया है। उस तरीके को, उस मार्ग को अपनाएंगे तो हमारा इससे पीछा भी छूटेगा, और ये क्रियाएं कर्म भी हमारे जो कर रहे हैं ये भी बहुत
सरल हो जाएंगे। अब जैसे किसी ने 5-10 पशु रखे हैं और पहले हाथ से, ऐसे अब भी हाथ वाले बहुत से, उसका चारा काटने की मशीनें हैं, गंडा से बोल रहे हैं हमारे यहाँ, तो वो हाथ से काम कर रहा है। और एक उसने पावर का कनेक्शन ले लिया, बिजली का, और मोटर ली रखे, और फिर देख वो बैठा बैठा देख कर वो कट 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 काट रही है, उठा उठा कर उसमें रखने हैं। और एक जो 2-3 घंटे का काम 20 मिनट में कर हो जाता है। तो इस प्रकार हम जिस अपने परिवार की गाड़ी को स्वयं खींच रहे हैं, उसके लिए इस परमात्मा ने कहा कि तुम इस पर मोटर दरवा लो और बहुत आसानी से रखी जाएगी, और फिर देखना आप भी बैठी हो अंदर और फिर गाड़ी चलेगी। तो हम सभी अपने हिसाब से अपने गाड़ी को खींच रहे हैं। परमात्मा का कनेक्शन मिलने के बाद आपको पावर मिल जाएगी, वो मोटर मिल जाएगी जो उसने बैठा घुमाएगी, चलाएगी अपने आप। तो वो काम भी हल्के होंगे, जिनको हम नहीं कर सकते उसको पावर करती है। तो इस प्रकार वो साधना, वो विधि जिससे उस पावर की यानी परमात्मा की शक्ति आपको प्राप्त हो, जिससे आपकी संसार रूपी परिवार रूपी गाड़ी भी ठीक से चले, तो वो दास आपको बता रहा है। और ये अभी तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ, और जिस कारण से हम भगवान की खोज में लगे हुए भी फिर भी उतना ही संघर्ष, उतनी समस्या हमारे घरों पर, शरीर पर बनी रही, क्योंकि हमें वो पावर का कनेक्शन मिला नहीं। और जहाँ से हमने कनेक्शन ले रखा था उनका पीछे से कहीं पावर हाउस से कनेक्शन नहीं था, वो झूठ बोल रहे थे, वो नकली थे। तो पुण्यात्माओं, प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने क्या बताया, जैसे एक पत्ता वृक्ष टहनी से टूट कर नीचे गिरता है, और वो गिरता हुआ क्या कह रहा है, पात जड़नता यूं कहे, सुन बई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। अब वो पत्ता मानो, यानी उदाहरण दे रहे हैं भगवान कबीर परमात्मा, आप जी और हमारे को सतर्क कर रहे हैं कि आप जिस भरे पूरे परिवार से जब यहां से चलोगे, मृत्यु का समय निकट आवेगा। किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे कोई रोगी हो जाता है, साध्य रोग हो गया, कैंसर होगी या कोई और बीमारी होगी, परमात्मा की भक्ति कर नहीं रहा वो प्राणी, तो वो मरते समय ये कहा करे, हे भगवान, ये पता नहीं कहाँ ठिकाना होगा। तो भगवान याद दिलाते हैं कि एक परिवार को छोड़कर जो प्राणी जाता है उसकी स्थिति बहुत भयंकर होती है, उसकी ममता, उसकी जकड़ उसी परिवार में जकड़ी रहती है। जो भक्तिहीन और ज्ञानहीन प्राणी होता है वो वहीं फिर पशु पक्षी बनकर, कुत्ता कुतिया बनकर उसी गली में सैर सपट्टे करता रहता है। वो जा आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई, पात जड़नता यूं कहे, सुन भी तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, न जाने कहाँ गिरेंगे जाए। अब परमात्मा कहते हैं, हिड़की दे दे रोएगी सुरता, जब तू चलेगी अकेली। इस आत्मा को सुरता भी, सुरती भी कहते हैं। एक संभव प्यारी आत्मा, जब तू पूरे परिवार ने छोड़ के अकेली यहां से जाएगी, जब तू पछाड़ खा खा टक्कर मार मार रोएगी, डकरा डकरा के, तेरी कोई नहीं सुनेगा। फिर क्या बताते हैं, पात जड़नता यूं कहे, सुन बई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। तरवर कहता पात से। अब क्या बताते हैं परमात्मा के, पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही,
ये ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाई। जब पतझड़ आती है, बसंत ऋतु आती है, उसमें क्या होता है कि पहले के जितने भी पत्ते होते हैं वो सभी पीले होकर के और वृक्षों से टूट टूट कर नीचे गिर जाते हैं। अब कहते हैं उस समय वो वन रोता है अपने मन में कि ये क्या बनी इनके साथ, ये सभी निकल के टूट टूट के गिर गए सारे। जहाँ एक वर्ष तक उन मस्ती मार रहे थे, फड़फड़ फड़फड़ करते थे हवा के झोंकों में, कितने अच्छे लगते थे। तो ये वन संसार है और हम इन टहनियों पर चिपके हुए पत्ते हैं। ऐसे ही हम टूट टूट कर गिरते जा रहे हैं। पीले हो जाए मीन, बुढ़ा हो गए, बुढ़ापा आ गया, सफेद बाल हो गए, जाड़ दांत, अब चली एक एक करके निकलने लगी। तो समझो अब इस तरवर से टूट कर गिरने का समय आ लिया और इसका ये भी नहीं पता कब समय आ जाए। वैसे तो अंदाजा हम सभी लगाए बैठे हैं, अप्रोक्सीमेशन, कि 90, 80, 100 वर्ष तक तो जी ही जाते हैं। अब जैसे कोई आज 80 वर्ष का हो गया है तो वो इस आश तक जीवित है, रुका हुआ है कि 100 वर्ष तक तो कहते हैं जी ही जाता है, मनुष्य जीवन बना ही रहता है। और यही आस सबसे खतरनाक हमारे लिए कि इतने वर्ष तो अभी मेरे शेष हैं, इसीलिए तो टिका हुआ है ना। तो ये फिर भगवान में दृढ़ता तो लग जाना, इसीलिए बकवादों में लग जाता है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं यह भूल भी सत्संग से समाप्त होगी आपकी। परमात्मा कहते हैं मौत भूल गया बावड़े, ये अचरज किया कौन, और तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौण। तो मौत को भूल गया, यह गफलत किया बैठा। इसी कारण से तुम चोरी करता है, बकवाद करता है, डाके मारता है, मिलावट करता है, रिश्वत लेता है और बड़ी बड़ी कोठी बनाता है, तुझे मौत याद नहीं है। अब परमात्मा याद दिलाते हैं कि वो ऊंची टहनी पात थे वह पीड़े हो जाई। पात जड़नता यूं कह सुन भी तरवर राय, अब के बिछड़े नहीं मिले ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। फिर तरवर कहता पात से। अब जैसे तो कोई व्यक्ति मृत्यु के निकट हो, कुल के लोग आसपास आकर बैठ जाते हैं और उसको फिर सांत्वना देते हैं, भाई यहाँ तो सभी ने जाना है, चिंता कर ले चाहे ना कर ले, ये बाकी बच रहे इनकी भी मृत्यु होनी है, पीछे देख ले कोई रहा नहीं। तो इस करके उसका थोड़ी दृढ़ता पैदा करने के लिए ये बातें चलती हैं, लेकिन उनसे होता कुछ नहीं। जब तक प्राणी पूर्व पहले से परमात्मा के चरणों में नहीं, बातें असर भी नहीं करती। पहले से भक्ति में लगा हो, भक्ति की शक्ति से, भक्ति की कमाई से, मंत्र की कमाई से, उस समय उसको थोड़ा बहुत अगर कोई डगमग होता है परिवार को देखकर तो उसको याद दिलाने से वो तुरंत दृढ़ हो जाता है, क्योंकि उसकी नींव मजबूत हो चुकी है। तो फिर वो तुरंत भूल जाता है संसार को और मालिक में सुरती लगा लेता है। और भक्ति और ज्ञानहीन प्राणी तो फिर कितना कुछ कह लो उसका असर नहीं होता, उसकी सुरती वहीं जकड़ी रहती है। तो यहाँ अब तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यही रीति है, एक आवे एक जात। अब जैसे वो पतझड़ के समय टहनियों से पत्ते टूट टूट के गिर गए, पहले वाले तो गिर गए, खत्म हुए, कोई गंदे नाले में पड़ा, कोई बर्फ पशुओं के पैरों नीचे कट के नष्ट हुआ, और तुरंत फिर कोपल फूट आती है, नए पत्ते 10 से 15 दिन के बाद हरा भरा हो जाता है वो पेड़ हैं। और फिर वो कुछ वो जो पत्ते नए नए आए हैं वो 1 वर्ष वो नाच कूद लेंगे, फड़फड़ फड़फड़ कर लेंगे, फिर वही ऐसे ही सतिथि में जाएंगे। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं इस उदाहरण के माध्यम से कि तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवत एक जात। दादा की टिकट कट की पोता तैयार हो गया,
अब 50 60 70 साल पाछे पोते की टिकट कटेगी, रहना कोई नहीं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं रहना नहीं देश बिराना है। ये अपना लोक नहीं है, ये देश रहने का नहीं है। और तुम वहां जाने की चेष्टा कर नहीं रहे जहां तुम्हें सर्व सुख होंगे। वहां वृद्ध अवस्था नहीं है, वहां मृत्यु नहीं होगी। बताओ, इतना बढ़िया स्थान है, आप उसको ग्रहण करना नहीं चाह रहे क्योंकि आपको ज्ञान नहीं, आपको ये विश्वास ही नहीं है कि ऐसा कोई लोक है। क्योंकि नकली संतों ने और इन पंथों ने परमात्मा का भट्ठा बैठा दिया, भक्ति मार्ग का नामो निशान मिटा दिया। महिमा गाते हैं सतलोक और सचखंड की, और वहां की व्यवस्था बताते हैं वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। तो उस प्रकाश में हम के टिंडे लाएंगे जाके, वहां कुछ भी कोई नहीं है। अकल है, देखो ये ज्ञान है कोई। कैसे रुचि बनेगी वहां जाने की। कहते आत्मा उसमें ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। कोई बात हुई है कई प्रमाण ऐसा परमात्मा के ज्ञान में। तो वहां पूरी व्यवस्था है उसकी, तो यह नकल है, डुप्लीकेट माल है ये सारा यहाँ का, एज इट इज सृष्टि है। और लेकिन वहां का जो मटेरियल है, वहां का जो पदार्थ है, वो अमर है, वो नष्ट नहीं होते। जैसे एक सैंपल है वहां से, गंगा का जल सतलोक से आया हुआ है। इसके विषय में ना ब्रह्मा को पता, ना विष्णु को, ना इन ऋषि पिषियों को। ये तब बहुत नीचे स्तर की कहानी है इनकी। तो ये परमात्मा ने एक सैंपल भेज रखा है कि हमारा मटेरियल ऐसा पदार्थ है वहां पर। इस गंगा के जल को आप कहीं रख लो उठा के, इस साइंटिस्टा ने सिर मार कर देख लिया, इसका कोई लक्षण ढूंढ नहीं सके किस कारण से है ये। तो परमात्मा की महिमा को ये साइंस क्या समझ सकती है। ये साइंस परमात्मा के मटेरियल से बने हुए साइंटिस्ट भगवान भूल गए, नास्तिक बनने लगे। तो इस कलयुग में हमें एक सबसे बड़ी खुशी और सया का ये है कि हम भगवान पहचान सकते हैं, अन्यथा इसकी कतई जरूरत नहीं थी। इससे क्या बना लिया, परमाणु बम बना लिया, हवाई जहाज बना ली, कार बना ली, सारा दिन फुर फुर, शांति एक पल की भी नहीं। जहां माया का प्रवेश है वहां शांति नहीं हो सकती। ये अपना पल्ला गांठ लगा लेना, शांति होएगी। अंगारों पर बैठकर हम शांति ढूंढ रहे हैं, भूबल पर पैर रखे हैं और हम सोच रहे हैं अब शांति होगी, हमें ठंड मिलेगी। तो माया तो भूबल समझ लो, ये अंगारे हैं। और जिसके पास ज्यादा है उतने ही ज्यादा अंगारे उसके पास है। कभी सपने में भी उसको सुख नहीं हो सकता। और जहाँ भक्ति है, परमात्मा साथ है, फिर इस माया को भी परमात्मा अपने हिसाब से सेट कर देंगे। उसके लिए परमात्मा कहते हैं माया दासी संत की भगत की, और उभय दे आशीष विलसी और लातों छड़िया सुमर सुमर जगदीश। जब हम परमात्मा की शरण में आ जाएंगे, सतनाम का सच्चे नाम का जाप करेंगे, ये माया आपके चारों तरफ पड़ी रहेगी, लेकिन फिर हमने इसकी आवश्यकता ना रहे। अब जैसे हम शराब पीते थे, बीड़ी पीते थे, यानी हम दास नहीं पीता था, उसे बता रहा हूँ, बीड़ी बैड़ी कभी नहीं पी। लेकिन जैसा भी जो भक्त आए हैं शरण में, शराब पीते थे, तम्बाकू प्रयोग करते थे, लंबी लंबी सिगरेट ला के टोर दिखाया करते थे, हैं मांस खाते थे, और 100 तरह की लोग दिखावा ड्रामे करते थे। ये सारे छूट जाएंगे इस भक्ति मार्ग में, ये प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो वह माया जो वेस्ट जाती थी, एक शराब पीने वाला, उसका तो एस्टिमेट नहीं लगा सकते एक दिन में कितना नाश कर दे। एक सिंपल सी बीड़ी और तम्बाकू प्रयोग करने वाला, सिगरेट पीने वाला कम से कम 20-30 रुपए डेली बर्बाद कर देता, बल्कि आज तो ज्यादा हो गए होंगे। तो महीने में एस्टिमेट लगाओ तो 1,000 का तो उसका कम से कम ये खर्चा हो गया, ये बच गया। फिर शराब पीने का तो कोई एस्टिमेट नहीं, एक महीने में 10,000 पी जाए, 15,000 का नाश कर दे। तो वो ऐसे जो हम लोग दिखावा
और ये अपना अननेसेसरी वस्तुओं का प्रयोग करते थे, वो खत्म हो जाएगा। फिर वह माया आपके चारों तरफ लौटी रहेगी, थोड़े से काम में और खूब गुजारा होगा। परमात्मा की भक्ति में इतनी शक्ति है, जैसे पहले हम देखा करते थे, एक सेठ था, उसका लड़के के पेट में दर्द हो गया और ऐसा है पीड़ा होगी, अचानक ले गए हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो उनका जानकार था। उसने फटाफट उसने अपने देखा जल्दी, भाई इतनी पीड़ा है तो कोई, उसने अपनी सोच से ऑपरेशन कर दिया अपेंडिक्स का, ऑपरेशन कर दिया, अपेंडिक्स निकाल दी। पीड़ा ज्यों की तो बनी रही, जब वो पेन किलर बंद करी तो फिर ज्यों की तो पीड़ा, फिर उसी तरह फिर दूसरे डॉक्टर के पास ले गई। उसने क्या देखा कि इसकी जो है ना झिल्ली में डिफेक्ट है, वह झिल्ली निकाल दी उसकी, किया वो, फिर पीड़ा ज्यों की त्यों बनी रही। फिर देखा कि फिर लगा कि इसकी बड़ी आंत में बहुत इन्फेक्शन है। अब कहाँ से चला था, लाखों रुपये लागे, बिरान मटी नौकी नहीं हुई, जब जाकर उसकी जान बची और 2-3 महीने तक ऐसे बिरान मटी रही। और अब क्या होगा जब भक्ति से हम जुड़ जाएंगे। पुण्यात्माओं, इसलिए भगवान की तलाश की जाती है, क्योंकि हम बहुत युगों से पापों का ढेर लगाते आ रहे हैं। पाप के प्रभाव से थोड़ा बहुत हानि शरीर में भी होने लगती है, तो थोड़े ही ट्रीटमेंट में 100 रुपये की दवाई में आप स्वस्थ हो जाओगे, और नहीं तो लाखों लाख का पीछा छूटर मौत भी हो जाए। तो इस प्रकार परमात्मा आपको सहयोग देने लगेगा। ये दास का बहुत बिटर एक्सपीरियंस है इस मार्ग में, क्योंकि तभी इस मार्ग को, परमात्मा के मार्ग को, उसके आदेश को आप तक पहुंचाने की चेष्टा की है कि इससे बहुत लाभ मिलेगा आपको। ऐसा लाभ मिलेगा आप सोच नहीं सकते। भगवान को हम इसलिए खोज रहे थे कि वो हमें सर्व सुख देता है, तो वो सर्व सुखदायी परमात्मा मिला ही नहीं था, अब मिला है सर्व सुखदायी। अब ये सुख ही सुख देगा, यहाँ दुख हो ही नहीं सकता। जैसे बर्फ है, एसी रूम है, वो ठीक चल रहा है तो उसमें गर्मी का काम क्या। तो ऐसे परमात्मा का ये कनेक्शन मिलने के बाद आपके परिवार में न सोच ले, गर्मी के दिनों में एसी लग गया और वो सर्दियों में भी काम करेगा, यानी ऑटोमेटिक है परमात्मा का सिस्टम, आपके हर तरह से सुख देगा। तो प्रसंग चल रहा है कि हम उस स्थान को भूल गए जहां जाकर हम सदा सुखी रहेंगे, और हम सभी पहले वही रहते थे। अब कई भक्त अज्ञानतावश भोले भाले जिनको ज्ञान नहीं, वो ये प्रश्न किया करते कि एक बात बता, जब सारे ही यहाँ से चले गए तो यहाँ कौन रहेगा, बता। वो नैया ही चिंता हो रही है कि यहाँ कौन रहेगा, बता। अरे यहाँ यूं तो एक पत्थर है, घूमता रहेगा, हमने के ठेका ले रखा है पृथ्वी का। ये मंगल ग्रह, जो चांद और ये सारे धक्के खाने लग रही है, फिर जाएगा। हम अपने सतलोक में चलेंगे, इसकी हमने क्या करना, ये तो जिसका हुआ आप संभालेगा इसने। तो कहने का भाव ये है कि हम इतने रंग गए यहाँ पर। जैसे एक भक्त बोला बाला, उसके घर उसकी पत्नी बहुत बीमार थी, पर बहुत समस्या में थी, हर तरह से तकलीफ थी। परमात्मा की दया हुई, दीक्षा ली, भगवान की कृपा से वो स्वस्थ हुई। उसको समझाने लगे, भाई नाम ले ले भक्त, नहीं तो भक्ति ना करने से पशु बनोगे, जोटा बनेगा। वो जोटा बुग्गी ले रहा था, उससे कहा भाई फिर जोटा बनेगा तो न्यू बोला, महाराज जी जोटा भी तो बनना चाहिए, फिर बुग्गी में कौन चलेगा। इसने बुग्गी की चिंता हो रही। मैं कहा अच्छा भाई, तो बुग्गी खातिर कर ले काम।
फिर उसे उपदेश ले लिया उसने, लेकिन हमारी धारणा ऐसी बनी हुई है कि यहाँ ऐसे कैसे होगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा की इस मार्ग को बहुत गहराई से समझो। जिस उद्देश्य से परमात्मा स्वयं आते हैं उस अच्छे लोक से इस गंदे लोक में आपके लिए, तो ये कितना इंपॉर्टेंट काम होगा। एक ऐसे वैसे तो भगवान इतनी दूर से आए नहीं, आपको ये ज्ञान देने के लिए कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, सतलोक में एक बहुत सुख है, और जिस सुख को तुम यहाँ खोज रहे हो ये तुम्हें 1000 लाख करोड़ वर्ष खोजते रहो तो नहीं मिले, एक जन्म की तो बात छोड़ो। और यहाँ क्या हालत है तुम्हारी उससे हमें परिचित कराते हैं। उधर से काल के दूत भी अपनी खूब काल प्रेरणा से अज्ञान का प्रचार स्प्रे कर रहे हैं जगह जगह। अपने आत्माओं, परमात्मा ने आकर हमें इसलिए ये ज्ञान दिया क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, और ये जो काल हमारा दुरुपयोग कर रहा है हम इसके बच्चे नहीं हैं। अपने बच्चों को कोई ऐसा दुखी कर सकता है? किसी की टांग कट गई, किसी की आंख फूट गई, और किसी का हाथ कट गया, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई पशु पक्षी बनकर, गधे कुत्ते बनकर बिष्टा खा रहे हैं, ये कोई अपने बच्चों को ऐसे दुखी कर सकता है? तो इस भगवान को हम अपना मालिक मान सकते हैं? यहाँ का जो स्वामी है ये काल है, इसका उद्देश्य हमें पीड़ित करना और विचलित रखना है, भ्रमित रखना, ताकि इनको भगवान का ज्ञान ना हो जा और कहीं ये भाग ना जा। तो उससे पहले ये अपने संत भेज के हमारे वो भी बच्चे परमात्मा के वो संत हैं, या जैसे भी उस काल का फंस गए, वो उस अज्ञान के मास्टर बन गए, उस अज्ञान को जगह जगह प्रचार करने लग गए। भोली आत्माओं ने उनको संत महात्मा मानकर उनके एक एक वचन को शिरोधार्य कर लिया। अब ये सच्चा ज्ञान जब आता है तो वो पुराना पेंट उतरता नहीं जल्दी सी। तो दास के ऊपर दया करी परमात्मा ने कि पहले इन सभी सदग्रंथों का ज्ञान करवाया, और फिर इन संतों के वचनों को देखा कि ये क्या बताते हैं, हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं। फिर पता चला कि ये तो भाई गलत कर रहे सारा काम, ये तो आसपास में नहीं सदग्रंथों के। 1, 2, 3, 4, 10 सैकड़ों की संख्या में इन संतों को के इतिहास को, इनके ज्ञान को दास ने पढ़कर देखा। शायद ये तो अच्छा महात्मा दिखाई देता है, इसका शायद ठीक मिल जावे। फिर जो चले गए यहाँ से महापुरुष, जिनका बड़ा बोलबाला था, मैं ऋषिदानंद जैसे नकली, इनसे बड़ा प्रभावित था दास। और दास ने इसके सत्यार्थ प्रकाश को इस उद्देश्य से इस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के बाद पढ़ा। पहले भी पढ़ते थे, पहले समझ में नहीं आता था कुछ भी कि महापुरुषों की वाणी हम नहीं समझ सकते, ये सोच कर रख देते थे इसको, ऐसे इन पुराणों को रख देते थे, भाई ये तो भगवान की माया है, हम कैसे समझ सके। और जब दास की परमात्मा ने वो आँखियाँ बना दी तत्व ज्ञान वाली, उस दृष्टि से जब इनको देखा, उन चश्मों से, तत्व ज्ञान वाले चश्मों से, फिर देखा अरे नाश कर रखा सारा, कख भी नहीं इनके पास, ना वेदों वाला ज्ञान, ना कोई संसारिक व्यवहारिक बातें ठीक इन लोगों की। तो बड़ा चिंता का विषय बना। और इस सत्यार प्रकाश को दास ने इसलिए पढ़ा था कि ये महापुरुष का लिखा हुआ है, और इस महापुरुष के विचारों को सभी मानते हैं, और हो परमात्मा दया कर दे और कबीर परमेश्वर के वचनों का समर्थन मिल जाए, तो मुझे ये ज्ञान आगे बढ़ाने में घड़ी सुविधा हो जाएगी कि देखो सत्यार प्रकाश में महर्षि दानंद ने भी ऐसा ही बोला है। अब देखा तो महर्षि दानंद ऐसा नकली पाया को देखा को नहीं मैंने, तो तेरा गजब भैया, एक भी व्याख्या वेदों और किसी से भी नहीं मिल रही सदगत, तो बड़ा दुख हुआ। तो इसलिए फिर जनता के सामने रखने शुरू किए कि ये ओरिजिनल नोट है, हमारे सदग्रंथ तो ओरिजिनल नोट है, और ये डुप्लीकेट नोट है इन संतों के, जिनको तुम ओरिजिनल मान करके ग्रहण किए हुए हो। अब प्रारंभ में तो दास को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि श्रद्धालु लोग ये कहते हैं
कि किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, अपना ज्ञान बताओ। अरे अपना अपना सारे बताओगे तो सबका अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, फिर वो ज्ञान के रह गया। तो जो जैसा कहेगा वो तो ऐसा चल ही रहा था। फिर पुण्यात्माओं, जैसे एक बार किसी ने 500 के नोट नकली छाप लिए और वो मार्केट में पहुंच गए, उनका पता लगा सरकार ने, तो फिर जनता को ठगने से बचाने के लिए एक समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों दिखाए, उनकी भिन्नता बताई। ओरिजिनल ऐसा होता है, डुप्लीकेट ऐसा होता है। तो क्या सरकार आलोचना कर रही थी? एक महापरोपकार कर दिया ना, लाखों लोग ठगे जाते, गरीब व्यक्ति मारे जाते, जिनके 5-7 हज़ार रुपये होते रुए ठग नकली कागजों में लग जाते। तो पुण्यात्माओं, दास का यही प्रयत्न समझ लेना। ये पूरा विश्व याद किया करेगा इस दास को। ठीक है, दास को बहुत कठिनाइयां आई हैं, इस सच्चाई को ऊपर लाने के लिए, इस ज्ञान को उठाने के लिए सहयोग तरह कबीर भगवान का, लेकिन दास उसका बैल है और उसी के सहारे से इसको गाड़ी को खींचकर पटड़ी पर चढ़ाया है। पहले तो खाचे में कीचड़ में डाल रखी थी और इसमें बहुत से संकट दास के ऊपर आए हैं। साथ में हमारे बच्चे जो परिचित हो गए थे, उन्होंने बड़ा सहयोग दिया अपने बहन भाइयों को समझाने का, वहाँ तक ये संदेश भगवान का पहुँचाने में बहुत सहयोग दिया है। और आपका भी फर्ज बनता है, ये सच्चाई है और सच्चा ज्ञान है, इससे पूरे विश्व में शांति होगी। प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य बनता है, पहले आप अच्छी तरह समझे दास के विचारों को और शरद ग्रंथों को और उन महापुरुषों के विचार जो दास आपके रूबरू कराता है कि उन महापुरुषों ने भी ऐसी साधना की, उनसे उनका मोक्ष हुआ। तो उनको अच्छी तरह समझकर फिर आप लगो और साथ में औरों को भी ट्राई करो प्यार से। ये मार्ग कोई बलपूर्वक कराने का नहीं होता, ये ज्ञान से होगा। और काल भगवान ने एक प्रार्थना की थी परमात्मा के समक्ष, कबीर जी के समक्ष, कि हे परमात्मा, आप चौथे युग में जितना चाहो जीव ले जाना, लेकिन एक दया करना परमात्मा कि जोर जबरदस्ती ना करना। सतकल युग में जब आप ले जाओ, अपना ज्ञान देना, आपका ज्ञान ग्रहण करें, वो आपके हो जा, और मेरे ज्ञान को माने वो मेरे पास रह जा, मेरा आहार बने रहे, जबरदस्ती ना करना। और अपना ज्ञान समझा के कितने ले जाना। अपनात्मा परमात्मा ने कहा था, ठीक है भाई, ज्ञान बगैर तो मैं ले ही नहीं जा सकता। पहले ये अगर वैसे भी ले जाऊं तो वहां टके नहीं, ये फिर आऊंगे वापस। पहले वही ना रहा करते, तो मालिक को मालूम ही था कि ज्ञान से दृढ़ करूंगा इनको, और यहाँ के दुखों से ये छक चुके होंगे, यहाँ की इन कोठी बंगलों से भी ये छक चुके होंगे। आप देख रहे हो विदेशों में बड़ी सुविधा के सारे साधन वैज्ञानिक बना लिए हैं, नहर के किनारे लौट कर शांति प्राप्त करते हैं। उन कोठिया ने सारे इंस्ट्रूमेंटा ने छोड़ गए। तो ये पहले ना हमारे अंदर रहेंगे, क्यों शर्म में दर्द कराया वो बीमारी इकट्ठी करी। तो ऐसे ये शांति होनी वही है। ये तो एक तूफान उफान है इस काल का डाला हुआ। ये बना ले, ये बना ले, रिमोट बना ले, इससे सुख हो जाएगा। टट्टू सुख होगा? सुख तक परमात्मा की भक्ति से होगा, आने वाले कष्टों से बचाव होगा, उससे सुख होगा। तो प्रसंग जो चल रहा है वहीं आते हैं। तो परमात्मा ने आके हमें ज्ञान दिया है कि सतलोक के अंदर तुम्हें कोई दुख नहीं, और वहां चलो, वहां जाकर के तुम्हें परम शांति होगी। और अब परमात्मा ने कहा था कि जैसे अपना ज्ञान दे करके आप यहां से ले जाना। जैसे वेदों में प्रमाण है, आपको बहुत बार दिखाया है, समय आने पर दिखाएंगे आज भी, कि वो परमात्मा सतलोक से गति करके आता है। वो 3 प्रकार के शरीर में सभी अपने प्राणियों के, सभी ब्रह्मांडों का वो देखभाल करता है, पालन पोषण, धारण पोषण करता है।
एक शरीर है, मनुष्य सदृश है परमात्मा, नर नारायण देह है। ये शरीर मनुष्य को भी परमात्मा जैसा ही मिला है, लेकिन उसकी सामर्थ्य, परमात्मा की शक्ति, उसका नूर वहां पर विशेष है, अलग है, हमसे ज्यादा, इसलिए तो परमात्मा है। एक आत्मा एक परमात्मा, तो अपने आप दो हो गए, एक श्रेष्ठ आत्मा, एक आत्मा सिंपल। तो ऐसे एक राजा, एक मनुष्य, एक नागरिक है, एक राजा है, शकल दोनों की एक जैसी है, मनुष्य ये दोनों हैं, लेकिन उसके सामर्थ्य में दिन और रात का अंतर है। ऐसे ही परमात्मा और जीव में समझो, जीव जीव है, एक नागरिक है, परमात्मा हमारा राजा है, वो मालिक है, वो जनक है, हमारा पिता भी है, उसमें सर्व गुण है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तो उसके अंदर सभी गुण है परमात्मा के अंदर, वो सबका भ्रातर भी वही है, माता यानी जनक भी वही है, पालक पिता भी वही है, बंधु असली साथी भी वही है, और मित्र भी वही है, बंधु यानी भाईचारा वही है। तो उन्होंने, उस परमात्मा ने हमें ये ज्ञान दिया कि तुम सतलोक के रहने वाले हो, फिर तुम वहां चलो। तो काल ने कहा था कि आप अपना ज्ञान देकर ले जाना, परमात्मा जोर जबरदस्ती ना करना। अब जैसे ये परमात्मा सचखंड से चलकर आता है, वो 3 प्रकार से अपने जीव शरीर की स्थिति में 3 प्रकार के शरीरों में काम करता है, मनुष्य सदृश ही है वह। जैसे एक शरीर में तो सतलोक में रहता है, स्थायी रूप में, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा उसके एक रोमकूप में इतनी रोशनी है, वो भी फीकी पड़ जा समझो। और तख्त पर विराजमान है, जैसे राजा बैठता ऐसे मुकुट वगैरह धारण करके परमात्मा, ऊपर सफेद छत्र है, सफेद मुकुट है परमात्मा का, सफेद ही सिंहासन है सारा उसका, वहां विराजमान है। और दूसरे रूप में वो क्या करता है, एक तो शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में आता है, और एक सरोवर के ऊपर कमल के फूल पर विराजमान होता है, वहां से कोई निसंतान दंपति उनको ले जाते, प्रत्येक युग में ऐसी लीला। और फिर वो कंवारी गायों का दूध पीता है, कंवारी गाय दूध देती है, परमात्मा पीते हैं, उनकी परवरिश की लीला ऐसे पूरी होती है। उन कंवारी गायों में दूध कहाँ से आता है, सतलोक से आता है। और फिर ये तो मालिक की दूसरी स्थिति हुई शरीर की, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, छोटी आयु में ही प्रचार शुरू कर देते हैं, परमात्मा अपने जो उद्देश्य लेकर आते हैं। वेदों में लिखा है कि परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है सतलोक में, वहां से गति करके आता है और यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलता है। किस उद्देश्य से आता है, उपदेश करने के लिए, तत्व ज्ञान समझाने के लिए आता है। तो शिशु रूप धारण करके परमात्मा आते हैं प्रत्येक युग में, तो धीरे धीरे बड़े होते अपना ज्ञान का प्रचार करते। ये दूसरी स्थिति। और तीसरी स्थिति में वो कैसे आते हैं शरीर में, जैसे कहीं भी महात्मा के रूप में प्रकट हो गए, जैसे जिंदा महात्मा के रूप में कलयुग में वो अधिक आए हैं। और उस जिंदा महात्मा के रूप में वो कभी भी आकर किसी भी भक्त को, अच्छी आत्मा को मिलते हैं। किन किन अच्छी आत्माओं को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला दद्दर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा और जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, इनको मिले जिंदा महात्मा के रूप में आकर के, और उनको सतलोक लेकर गए सचखंड, और वहां जाकर के उनको फिर वापस छोड़ा, क्योंकि वो दृढ़ भक्त थे। वो दृढ़ भक्तों को मिलते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, ताकि उसके मिशन में सहयोग दे सके। तो वो स्टेनलेस स्टील थे, जो उनको कह दिया दाता ने, वो फाइनल उनके लिए सारा संसार एक तरफ, वो महापुरुष एक तरफ थे। जैसे आपने जन्म साखी भाई बालावाड़ी में देखा, परमात्मा के उस यथार्थ मंत्र का स्वयं जाप कर रहे थे नानक साहिब जी।
और जब उनकी देखा देखी उनके शिष्य मर्दाना ने भी वो जाप शुरू किया तो उसको ऐसा झटका दिया कि वो मर गया होता, डूब गया होता समुद्र में। एक बस ऐसी घबरा गया मर्दाना। तब उसको कहा कि तू नकल ना कर, मेरी करनी ना देख, मैं जो बोलता हूँ गुरु की आज्ञा का पालन कर। तो वो दृढ़ भगत थे, किसी विशेष समाज सिख समाज को सतनाम नहीं बताया उन्होंने। समाज अपने स्थान पर, भगवान अपने स्थान पर है। तो वो भगवान के बच्चे थे, वो दृढ़ व्यक्ति थे, दृढ़ भगत थे, श्रेष्ठ आत्माएं थी। उनका उद्देश्य ये नहीं था कि भी मैं इसके ना बताने से कोई हानि समाज को होगी, नहीं, वो तो जैसी थी उसी चल ही रही थी। अब उससे घनी हानि हो जाती चाहे वो डिक्लेयर कर जाते। आज ये सारे नकली पंथ, ये सतलोक की महिमा गाने वाले काल के द्वारा चलाए गए सारे नकली पंथ अब गुरु ग्रंथ साहब से पढ़कर यही नाम देते रहते। ऐसा झटका दे दिया कि डर गए सारे, पूरा सिख समाज के खबरदार देश नाम का जाप किया। मर्दाना ने किया था, मर गया होता, और गुरु जी का आदेश है, उसकी आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी। ऐसा भय पैदा कर गए। क्या वो हमारे हितैषी नहीं थे? वो परम हितैषी थे। वो जानी जान थे कि आग लग जाएगी, जाइए मंत्र दे दिया तो नाश हो जाएगा बात का। तो ऐसे उन दृढ़ भक्तों को परमात्मा आकर मिलते हैं। तो ये तीसरी स्थिति थी उनकी। अब उनको हिदायत दे दी थी कि समय आने पर इसको फिर देंगे अपने बच्चों को। अब जैसे कोई भी हिंदू धर्म में देख लो, सिख धर्म में देखो, विशेषकर इन दोनों धर्मों में देख रहा है। बाकी मुसलमान धर्म से और ईसाई धर्म के क्या क्रिया है इतना विशेष दास परिचित नहीं है। इतना अवश्य है कि वो मुसलमान धर्म के लोग भी बलि चढ़ाते हैं, कुछ हिंदू समाज के भी चढ़ाते हैं। ये गलतियां हैं दोनों की। लेकिन यहाँ दास देख रहा है कि यहाँ विशेष धर्म की व्यवस्था है। जैसे सिख समाज के अंदर वाणी का पाठ और वहाँ उनका लंगर चलता है। धर्म की ये धर्म यज्ञ कहलाती है। ये दो धर्म यज्ञ करते थे बस। ये एक तो ये धर्म दो यज्ञ करते थे, एक धर्म यज्ञ और एक ज्ञान यज्ञ, वाणी का पाठ। तो इनसे क्या होता है, मोक्ष नहीं हो सकता संग जन्म भी इन क्रियाओं से, लेकिन मनुष्य के शरीर की संख्या बढ़ जाती है। अब वो ऐसे ही हिंदू धर्म के अंदर जैसे गीता जी का पाठ करो, डेली एक अध्याय का पाठ करो, या वैसे कोई अपना धर्म पुण्य करते रहते हैं, कोई भंडारा कर दिया कित गांव गोम नगर में, ये ऐसे चलते रहते थे। तो इन क्रियाओं से क्या होता है कि मनुष्य जीवन मिल जाता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सत साहब जी। सर क्या शुभ नाम है आपका? दास इंद्रजीत। कहाँ से आए सर आप? पिंड झाड़ीवाला, जिला फरीदकोट। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 2012 के 12वें महीने में ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? यही जैसे गुरु गोविंद से हनुमान जी की भक्ति करते थे और मंदिर गुरुद्वारे जाना, जैसे सभी संतों का आदर सत्कार करना, ऐसा ही था। सर पहले जो पूजाएं आपने की, उन पूजाओं को करने से आपको क्या लाभ मिला? लाभ तो बस जैसे जिंदगी थी वैसे ही चल रही थी, और लाभ जैसे कोई भक्ति का लाभ जो होता है वो तो मैं नहीं था पता कि क्या लाभ होता है। जैसे कोई भी भक्ति करते थे उसका लाभ नहीं महसूस होता था, बस चल रहा था ऐसे। तो फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे है कि मैं नशा दारू वगैरह सब खाते पीते, मांस भी खाते थे। तो पहले बॉडी बिल्डिंग करते थे, जूडो खेलते थे, इसके कारण मांस अंडा सारा खाते पीते थे। तो मैं दारू पीकर मैं टीवी देखने का शौकीन था। खेत से आया पानी लगा के, तो साधना चैनल पे चल रहा था गुरुजी का संत रामपाल जी महाराज के सत्संग चल रहे थे। मैंने सोचा कोई पंडित जैसे पुराने पंडित होते हैं वो दिखाते हैं वेद खोल के, मैंने कहा ये पंडित है ये हैं कोई, तो चलो देखते हैं। मुझे संतों का सत्संग सुनने का शौक था थोड़ा बहुत, तो मैंने वो सुना, देखा। मैंने देखा वो भगवद गीता में दिखा रहे हैं जो भी ज्ञान है, और अपना बाला मर्दाना की साखी में
वो मैं हर रोज देखने लगा। फिर 3 घंटे का प्रोग्राम आता वो भी देखने लगा। देखते देखते उसके बाद ज्ञान गंगा किताब मंगाई, मैंने वो भी पढ़ी। उसके बाद सत्संग सुनने के बाद मुझे ये तो मालूम हो गया कि ये संत हैं और इनके पास ज्ञान भी सही है, और सारी बात जो हम सिख समाज से सुनते थे या सारा कुछ उससे हटके है और ग्रंथों के हिसाब से है। उसके बाद हमने वहाँ सतलोक आश्रम में फ़ोन लगाया बरवाला में, तो वहाँ हम गए। जाना चाहते थे पहले, तो हम जा नहीं पा रहे थे। मेरे मन में था कि दारू और जर्दा नहीं छूटेगा। उसके बाद मेरे मन में बैठे बैठे प्रेरणा आई कि हर रोज़ मैं जाना चाहता हूँ, काम रुक जाता है, तो मैं जर्दा और दारू नहीं छूटेगा, तो अगर छुटवाना तो रामपाल जी छुटवाएंगे। तो मैंने बैठे बैठे प्रेरणा हुई, तो रात को ही मेरे को गुरुजी आ गए रामपाल जी, और उन्होंने ऐसे 2 उंगलियां की, यहाँ से दबाया और पसीना पसीना कर दिया। मेरे घर के भी अगवा हैं इस बात के, कोई ऐसे मन से बनाई हो बात, घर वाले बच्चे सबको मालूम है, सबके सामने बात। वो दबाने से पसीना पसीना हो, और जाने वाले जाते जाते कह गए गुरुजी कि बेटा अब आना, मैं तेरे को नाम दूंगा, जो तेरे अंदर से वो मांग रहे थे, जैसे अपने कीटाणु या कुछ भी कह सकते हैं अपन डॉक्टरी भाषा में, वो जो मांग रहे थे विकार तेरे अंदर से, वो मैं सारे निकाल चला हूँ, वहाँ पे नाम लेना। फिर यहाँ से मैं सब सुबह चाचे के लड़के को बोला कि चलो चलें वहाँ पे, मेरे काम में रुकावट नहीं कोई। हम चले गए सतलोक आश्रम बरवाला में, नाम लिया। वहाँ पे जाके वहाँ का देखा माहौल, तो वहाँ तो परमात्मा है, खुद आए बैठे हैं, वहाँ का तो बात ही अलग है। सर जब आप सतलोक आश्रम बरवाला में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए गए, तो सर आपने कितनी फीस दी वहाँ पे नाम दीक्षा लेने के लिए? फीस तो भगत जी ऐसा है, फीस जो हमसे उन्होंने ली, हमारी दारू मांस विकार जो भी बुराई सी वो सारी उन्होंने ले ली फीस के बदले में। तो पैसा तो कोई लिया नहीं, और बदले में मेरे को नाम दिया, ज्ञान दिया, आशीर्वाद दिया गुरुजी ने, क्या क्या नहीं दिया। फीस की बात तो बस उन्होंने वहाँ तक कुछ नहीं लिया जाता, बस हमारी बुराइयाँ ले लिया फीस के बदले में, और कुछ नहीं ले लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है, सर वो नियम कौन कौन से हैं? नियम तो बहुत बढ़िया है जी, जैसे शादी में दहेज नहीं लेना, ना देना है, और पराई बहन बेटी को अपने बहन बेटी के समान देखना है, जैसे दारू मांस और ब्याज नहीं लेना है, जैसे किसी को बुरा नहीं बोलना, गाली नहीं निकालना, कि अपना भाई बहन से तरह रहना है, और आन उपासना कच्ची पूजा नहीं करनी है, जो ग्रंथ भी मना करते हैं, भगवद गीता भी मना करती है, वही गुरुजी मना करते हैं, ग्रंथों में से नियम है सारे, वो तो बहुत अच्छी बात है। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? लाभ तो भक्त जी एक आध हो तो बताएं है। जैसे गुरुजी नाम देते हैं, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है कि घर में घर दिखाए दे सतगुर पुरुष सुजान, 5 शब्द तुनकार तुन बाजे शब्द निशान, कि जो पहला जो संत होगा वो इस घर में से, इस शरीर में से वो घर दिखा देगा, सचखंड लोक दिखाएगा, उसको सच्चा पुरुष पूर्ण परमात्मा ये आया जानो, तो उसके निशानी होगी 5 शब्द तुनकार तुन बाजे शब्द, वो जो मंत्र देगा वो धुन होगी कानों में। एक तो कान बंद करके धुन सुनी जाती है, वो नहीं सुननी है, ऑटोमेटिक आती है, ऊपर से आती है, वो गुरुजी के अनुभव है, वो लाभ है मेरे को। मान लो एक लाभ ये है कि प्रकाश दिखाई देते हैं, जो भी जितने भी हैं मूल कमलों के हैं, वो इतना प्रकाश दिखने लगा था, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते ही जा रहे हैं। और जैसे नाम की कमाई आप मोबाइल में देखते हैं, रिचार्ज डलवाने के बाद कितने पैसे रहेंगे मेरे, नाम की कमाई हर रोज मैं तो चेक कर सकता हूँ। मेरे ऊपर गुरुजी ने ऐसी कृपा करी है कि मेरी नाम की कमाई बढ़ रही है, मेरे को हौसला होता है, मेरे को विश्वास बनता है कि मेरे पूर्ण परमात्मा है, यही है। और भी लाभ हैं, जैसे मेरे पेट में गड़बड़ी थी वो ठीक हो गई। एक बार ऐसा हुआ कि मैं खेत में काम अपने भैंसों के लिए चारा काटने गया था, तो पेट से दर्द जाने को मन नहीं कर रहा था, जा नहीं रहा था, तो नाम लेने के बाद भी मेरे पाप कर्म, मेरे को ये पता चल गया था कि परमात्मा ये रामपाल जी हैं और नाम भी सही है, मेरे ही को कर्म पाप कर्म है जो नहीं जा रहा, कोई बात नहीं बाद में चला जाएगा। तो मैंने वहाँ से फ़ोन लगाया खेत से आश्रम सतलोक बरवाला में, तो वहाँ भक्तों ने मेरी प्रार्थना लिखी। प्रार्थना का जवाब तो दूसरे दिन के शाम को आना था, उसी टाइम मोबाइल कान में से उतारा ही था, तो मेरे पेट के दर्द गायब, सब गायब। ऐसे होगा शरीर साथ में सुन के जैसे साथ में होता ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे लाभ हैं। लाभ तो हर टाइम गुरुजी नाल ही रहते हैं, वो लाभ तो कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, उसमें एक लाभ ये भी है कि हम दारू जो मांस खाते थे, और एक बात और, हम खुद बना के पीते थे, दारू भी खुद पीते थे और बिना पानी के पीते थे। जब पानी पर डाल के पीता तो नशा होता था, बिना पानी के नशा नहीं होता था। और हम बैठ के बनाते थे दारू, कहते थे कि बाबा नानक जी ने बहुत बढ़िया दारू बना दी। तो हमारी ये भी बहुत बड़ी गलती थी कि हम नानक जी को बदनाम करते थे।
बाद में जब गुरुजी की शरण में आने के बाद, रामपाल जी की शरण में आने के बाद पता चला कि नानक जी तो दारू वाले को पसंद ही नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि नानक जी ने लहर बना दी, तो हम दारू पीते खूब, वो भी छूट गई, और भी आर्थिक स्थिति वो भी सुधर गई, और शरीर के कष्ट भी दूर हो गए। घर से जो क्लेश था वो भी तकरीबन ख़त्म ही है। कोई 5% तो होगा, वो अपने साथ नहीं होता, जो नाम उपदेश के बिना है घर के वो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन आनंद से चल रही है ज़िंदगी। अंदर से जो गुरु नानक देव जी ने कहा है कि न, हमारे सिख समाज में सुक्खा भी खाया जाता है, दारू भी पी जाती है, हम सारा ही खाते थे, भांग भी पीते थे, सारा कुछ करते थे। वो गुरु ग्रंथ साहब ने, वो गुरु नानक देव जी ने लिख रखा है कि आकत धूरा सुरापान मद उत्तर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वो तो नाम का नशा जो हमारे तालू के ऊपर से अमृत गिरता है, गुरु नानक देव जी ने कहा, वो रामपाल जी के नाम से वो सारी लहर आ रही है आनंद की। नाम का नशा रहता है अब ये और सबसे बड़ा लाभ ये है कि गुरु जी से, रामपाल जी से नाम मिल गया, गुरु मिल गए जो दुनिया को नहीं मिल रहा है, जो नाम गुरु चाहिए था, और नाम मिल गया। और इससे बड़ा तो लाभ है ही नहीं कोई, जो रामपाल जी मिल गए, इनसे ऊपर कोई लाभ नहीं है दुनिया का। सर क्या संत रामपाल जी महाराज आपको वही मंत्र चाप देते हैं जो कबीर साहब ने नानक देव जी को दिया था? हाँ जी, वो इसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु नानक, हम लोगों को ये बताया जा रहा था आज तक कि गुरु नानक देव जी का कोई गुरु नहीं है, लेकिन रामपाल जी के नाम लेने के बाद मैंने सत्संग सुना, और उसके बाद मैंने सोचा कि जो ग्रंथों में लिखा हुआ है वो क्या सच है, गुरु ग्रंथ साहब में देखना चाहिए। मेरे को तो वाल कटने के कारण गुरुद्वारे में पढ़ने भी नहीं दिया जाता था ज़्यादा, तो नाम लेने के बाद तो कहते हिंदू हो गया तू। मैंने कहा चलो हिंदू हो गया, अपना आश्रम गिराया है। मैंने इन लोगों से पूछा कि रामपाल जी भी हिंदू है और गिराने वाले भी हिंदू हैं, आर्य समाजी, अब बताओ हिंदू हिंदू से क्यों लड़ रहा है, सिख सिख से क्यों लड़ रहा है, इसमें कौन सी बात आ गई? और जो भक्ति की बात आप कर रहे हो, रामपाल जी ने वही दी है जो नानक जी को कबीर साहब ने दी थी। उसमें गुरु ग्रंथ साहब में मैंने फिर 8,500 का मोबाइल लिया खोज करने के लिए, फिर उससे नेट से मैंने डाउनलोड किया मोबाइल पे गुरु ग्रंथ साहब, उसको पढ़ा 5 पेज 10 पेज हर रोज, कम से कम 6-7 महीने में खोज के तौर पे। उसमें मिला के नानक जी कहते हैं कि खोज तो मार्ग पाया साधु सेव करीजिए। मैंने खोज के एक ही मार्ग रास्ता पाया कि साधु संत की सेवा करो। संत चरण धोए धोए पीवा, संत का दर्शन पेख पेख जीवा, संत की मेरे मन में आस, ते संत हमारा रख्या पर्दा, वो संत रामपाल जी महाराज है। और साधु माई बाप हैं, साधु भाई बंद, साध मिलावे राम से काटे जम के फंद। अनेकों जगह पे गुरु नानक देव जी का गुरु ये कहते थे कि पहले हमारे समाज में कहा जाता नहीं है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब में सैकड़ों जगह पे लिखा है गुरु नानक देव जी का गुरु है। वो कहते हैं नानक को गुरु दिया नाम, संत की टहल संत का काम। वो बाणी में लिखा हुआ है कि गुरु नानक देव जी को नाम दिया, नानक को गुरु दिया नाम, गुरु ने नाम दिया, संत की टहल संत का काम, पूरे संत की टहल सेवा करने से नाम उनको मिला। सर भक्ति करने के लिए गुरु बनाना क्यों आवश्यक है? गुरु के बगैर, जैसे अपा बच्चा लगाएं स्कूल में पढ़ाने के लिए, वहाँ पे सभी पुस्तकों को रख दें, उसको मत्था टेक टेक के वापस चले आए, तो वहाँ टीचर नहीं जब तक, तो उनको ज्ञान कहाँ से होगा? ये ग्रंथ जितने भी है ये पढ़ने के लिए, ज्ञान लेने के लिए, ज्ञान देने वाला पूरा गुरु ही आता है। गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है पूरा गुरु आराध्य, पूरा जाका नाओ, पूरा गुरु आराधना चाहिए। और जैसे ग्रंथों को अकेला अपने को तो मालूम ही नहीं है क्या लिखा हुआ, पूरा संत बताता। अगर गुरु की जरूरत नहीं है तो इतने जो संत घूम रहे हैं उनकी क्या जरूरत पड़ गई? फिर हम लोग अकेला ग्रंथों को ही मानेंगे, फिर दूसरे संतों को भी मानने की जरूरत नहीं है, जो पंडित जो जितने बड़े। गुरु तो जरूरत है, गुरु के बगैर तो मुक्ति हो ही नहीं सकती है, क्योंकि पता ही नहीं लगेगा ग्रंथों में लिखा क्या है। जैसे बच्चों को अपन सारा सिलेबस एक जगह पे स्कूल में रख दें तो मत्था टेक टेक वापस चले आए, टीचर के बगैर उनको कैसे पता चलेगा कि इसमें लिखा क्या है? सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अन्य सभी धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? निंदा तो वो करते ही हैं, जब सच्ची बात कहेंगे तो निंदक तो कहेंगे ही। कबीर साहब आए, उन्होंने सच्ची बात कही तो वो निंदक कहलाए। गुरु नानक देव जी आए, उन्होंने सच्ची बात कही, उनको चक्कियाँ चलवाइयाँ, उनको पत्थर मारे गए, उनको भी निंदा करे। नानक जी लिखते हैं खुद गुरु ग्रंथ साहब में, कोई आखे भूतना, कोई कहे चंडाल, कोई कुछ कहे, कहता मैं तो नानक बेचारा प्या दीवाना शाह का, नानक बेचारा मैं तो शाह का परमात्मा का दीवाना हूँ। ऐसे ही गुरु रामपाल जी भी सच्ची बात बताते हैं। जब भगवद गीता में मना कर रखा है कि भूत पूजोगे तो भूत बनोगे, देवी देवताओं को पूजा, देवी देवताओं को जाओगे, परमात्मा के पुजारी परमात्मा को जाएं, तो ये सारे संत मटी मसाणी सब पूजा करवाते हैं। हमारे घर में भी अमृत छके हुए हम लोग मटियाँ पूज रहे हैं, सारा कुछ जो गुरु ग्रंथ साहब में भी मना कर रखा है कि ये अनुपासना नहीं करनी है।
तो वो सारी करते हैं, हम गुरुओं की मानते कहाँ पे हैं। जैसे घर में गुरु ग्रंथ साहब लेकर आते हैं, शादी ब्याह में एक तरफ तो पाठ खुला होता है, दूसरे कमरे में हम दारू और मांस चला रहे हैं, क्या वो गुरु ग्रंथ साहब की हम निंदा जहाँ वो नहीं कर सकते? वो निंदा तो दिखाई नहीं दे रही। जो सच्ची बात गुरु जी कह रहे हैं वो निंदा दिखाई दे रही है। हमारे घर में चलो कितने सैकड़े दिखा दूं शादियों में जहाँ ऐसे ही दारू भी चल रही है और गुरु ग्रंथ साहब का पाठ भी चल रहा है, हम तो गुरु ग्रंथ साहब की बहुत बड़ी निंदा कर रहे हैं, हम गुरु ग्रंथ साहब का बेअदबी कर रहे हैं, हम जानबूझकर कर रहे हैं उसको, तो वो तो हमें दिख नहीं रही, वो तो हमारे लिए पाप है। सर हिंदुस्तान में लाखों धर्मगुरु हैं, सभी भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाएं देते हैं। सर आप संत रामपाल जी महाराज की ही शरण में क्यों गए? इसलिए गए क्योंकि हम सिख समाज में गुरु ग्रंथ साहब जी को मानते हैं, और जब रामपाल जी का ज्ञान सुना गुरु ग्रंथ साहब के बारे में पाले मर्दाने की साखी में कि ये लोग कहते हैं कि जो परमात्मा है वो तो ही नहीं देता, तो जब गुरु जी ने कहा कि प्रकाश है तो दिखाई नहीं देता जो चीज़, तो उसको देखो। फिर एक दूसरी तरफ कहते हैं कि साक्षात्कार होगा परमात्मा का, जो दिखाई नहीं देता तो उसका साक्षात्कार क्या होगा। और गुरु ग्रंथ साहब में लिख रखा है कि निरंकार आकार है आपे आप परम बुलाया बुलाया। फिर उसमें ये भी लिख रखा है कि वड्डा वड्डा सब कहें वड्डा ना जाने कोई। जो वड्डा, जैसे कबीर हक्का कबीर करीम का अर्थ ये वड्डा करते हैं बड़ा, तो वो वड्डा वड्डा का अर्थ कर दें कबीर 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 सब कहें कबीर को जाने ना कोई। रामपाल जी जो भक्ति दे रहे हैं वही गुरु ग्रंथ साहब कह रहा है, वही चारों वेद कह रहे हैं, वही कुरान शरीफ कह रहा है। तो फिर भक्ति तो रामपाल जी से, सच्ची दुकान से ही सौदा खरीदा जाता है, झूठे के पास तो मुश्किल में ही जाया जाएगा। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सब भक्तों को ये कहूँगा, जब जल्दी से जल्दी रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लो। और जो गुरु नानक देव जी ने लिख रखा है कि जिन्नी नाम मन हर वसिया वाजे शब्द कनेरे, जिन्ना दे हर दा पार ब्रह्म दा मन च नाम वस गया शब्द कनेरे। बहुत सारे शब्द उत्तों सुनाई देते हैं। ये चीज़ां हुण मैं तुहानूं दसूंगा, तुहानूं यकीन विश्वास नहीं आउणागा। जो मैनूं अनुभव हो रहा, जैसे कि गुरु जी कहते गूंगा मिठाई खा के नहीं दस सकता, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਖੁਦ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰਚਰਨ ਲਾਗੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਨਹਦ ਸਤਨਾਮ ਦੇ 2 ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅਨਹਦ ਤੇ ਤੂਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੇਖੋ, ਗਿਆਨ ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। सर बहुत बहुत धन्यवाद। ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।